साथियों नमस्कार। जय मैया विंध्यवासिनी की। अभी आप टेलीविज़न के माध्यम से या अपने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सुन रहे हैं कि एक कोई छद्म साधु अपना वक्तव्य भाजपा आरएसएस के पक्ष में इस देश के जनता के नाम देता है कि अब मुसलमानों के हाथ पैर काट लो, गला भी काट लो। कोर्ट क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने का जेल बेल या 2-4 साल का सज़ा करेगा। तो आप धर्म की रक्षा में ऐसा कीजिए। और एक दिल्ली का मंत्री है प्रवेश वर्मा, जो बयान देता है कि 24 घंटे में हम ठीक कर देंगे, यानी टॉप ऑफ गुंडा ऑफ इंडिया। और इस देश के केंद्र में सत्तासीन आरएसएस आतंकवादी गिरोह के सरगना हमारा प्रधानमंत्री चुप है। तड़ी पार गृह मंत्री का चुप रहना स्वाभाविक है। अगर इतिहास के आईने से हम अवलोकन करते हैं तो नरेंद्र मोदी बतौर आरएसएस का प्रचारक जब महत्वाकांक्षा के उत्कृष्ट शिखर पर सवार हुआ तो गुजरात में 3000 लोगों का नरसंहार करवाकर मुख्यमंत्री बना। अपने प्रतिद्वंदी हीरेन पांड्या के रहते वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था, तो उसने उसके टिकट काटे, हत्या कराई, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर करवाया और जिन जिन लोगों से अपने मकसद पूरे करवाए उनको गाहे बगाहे हत्या करा कर के ठिकाने लगाया, साक्ष्य मिटाया और अंततः इस केस के सजा देने के करीब, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुजरिम थे, उस केस को देख रहे सुप्रीम कोर्ट के जज लोया की हत्या इन लोगों ने कराई। आज उसकी जांच बंद है। इस देश में इनकी राजनीति हत्या से शुरू हुई है, चाहे आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या इन लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी करके कराई, तो आज़ाद भारत के बापू, जिनको जनता ने राष्ट्रपिता का तगमा दिया, उनकी हत्या आरएसएस के नाथूराम से लॉटरी लगाकर तीसरी बार करवाई। जब जनता ने इनको नकारा, सत्ता से ये 60 साल दूर रहे, तो उन्होंने नेहरू गांधी खानदान और कांग्रेस के चरित्र पर गलत किताबें लिखी, प्रचार किया, हिंदू के नाम, धर्म के नाम जनता का शोषण, चंदा लेकर के पार्टी चलाई, विश्व हिंदू परिषद बनाया। जब ये जनता बता चुकी कि हिंदू कोई धर्म नहीं, तो उन्होंने सनातन धर्म के नाम पर नाना तरह के संगठन बना करके
जिस तरह से जोगेश्वराचार्य प्रवेश वर्मा यति नरसिम्हा द्वारा जो रुपए देकर हत्या कराने की बात करता है, क्या यही साधु की प्रवृत्ति है? और जो साधु घर छोड़ करके साधु बना है, उसके 10 लाख रुपए कहाँ से आए? और वह हत्या जैसे कुत्सित प्रयास की आदेश दे करके वह क्या हासिल करना चाहता है? वह कौन सा धर्म है जो इस हत्या का इजाज़त देता है? और प्रधानमंत्री अपने गेरुआधारी आतंकी प्रवक्ताओं के बयान पर चुप्पी साधे हुए है। देश बेचकर युवा को बेरोजगार कर महंगाई के बोझ से जनता की कमर तोड़, टैक्स वसूल कर, नोटबंदी लगाकर काला धन को सफ़ेद किया, जीएसटी लगाकर पेट्रोल डीजल को लूटकर, रेल, एयर स्पेस और जहाज को बेचकर अपने पूंजीपति मित्र जो उनको चुनाव में चंदा देते हैं, और जितने आरएसएस के लोग हैं, चाहे वह सेना में हो, बल में हो, न्यायालय में हो, वे एक पक्षीय निर्णय जो मोदी सरकार के पक्ष में है दे रहे हैं। तो क्या इससे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जा सकती है? क्या युवाओं को रोजगार और जनता में शांति, सुख और समृद्धि की कल्पना की जा सकती है? विचार देश की जनता को करना है, इसलिए कि इस देश के 4 स्तंभों को तकरीबन मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडे हाईजैक कर चुके हैं। जो स्पष्ट दिख रहा है, टीवी के एंकर दलाल भणुआगिरी पर उतारू हैं और मंत्री और साधु गुंडा की भाषा बोल रहा है। जब चुनाव आते हैं तो धर्म पर डिबेट शुरू होता है। आर्थिक पतन और नैतिक पतन करके मोदी इस देश को आग में झोंक कर अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहता है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर अपने को राजा मान इस देश में राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है और पूरे देश में आग लगाकर धर्म के नाम पर जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। मैं इस देश के सभी जनता से निवेदन करता हूं कि भारत जोड़ो अभियान इन्हीं सच्चाइयों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी द्वारा इस देश के रूप में रोजगार, महंगाई, शांति, सुख और समृद्धि के उद्देश्य से जनता के बीच में हर व्यक्ति से उनके विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, नफरत को तोड़ने के लिए और भारत को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। आप नियति को पहचानें और नीति के साथ कांग्रेस का समर्थन देकर इस पाखंडी हत्यारा गिरोह आतंकी आरएसएस से देश को मुक्त कराएं। जय हिंद, जय कांग्रेस।